गाइस अब टाइम आ गया है कि आप 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिजीम डिसाइड करें, क्योंकि जल्दी ही आपके एम्प्लॉयर आपसे डिक्लेरेशन लेने वाले हैं कि 1 अप्रैल से आप कौन सी टैक्स रिजीम में अपना टीडीएस कटवाना चाहते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपके एचआर मैनेजर या आपके बॉस न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुकी है और इसी रेफरेंस में डिपार्टमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गाइस 5 अप्रैल को डिपार्टमेंट ने टीडीएस डिडक्शन के रिगार्डिंग एक सर्कुलर जारी कर दिया। दोस्तों 2-3 वीडियोस में मैंने देखा कि सभी ने वह सर्कुलर रीड करके बता दिया और कुछ नहीं किया, लेकिन मैं पहले आपको सॉल्यूशन दूंगा, लास्ट में सर्कुलर को रीड करूंगा। गाइज इस सर्कुलर को फॉलो करते हुए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है और मैं अपने चैनल के थ्रू आपको वो दोनों चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। वो 2 चीजें क्या हैं? नंबर 1, डिक्लेरेशन की कॉपी। इस डिक्लेरेशन के थ्रू आप अपने एचआर मैनेजर या बॉस को यह डिक्लेयर करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या असेसमेंट ईयर 2024-25 में कौन से टैक्स रिजीम में आप अपना टीडीएस कटवाना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में। आपको इस डिक्लेरेशन की कॉपी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे लिंक में मिल जाएगी। नंबर 2, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए टैक्स रिजीम ऑप्ट करना। इस काम को मेरा बनाया सुपर कैलकुलेटर 2024 कर देगा। आपको क्यों टेंशन लेनी? गाइज आपको बस इनकम डिटेल डालनी है और यह सुपर कैलकुलेटर 2024 डिसाइड कर देगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेस्ट है। उसी टैक्स रिजीम को आप डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर फिल करें और ऑफिस में सबमिट करा दें। इस कैलकुलेटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चीजें आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, इस कैलकुलेटर में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में हाल में आई मार्जिनल टैक्स रिलीफ का फीचर भी इनबिल्ट है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। आइए देखते हैं यह सुपर कैलकुलेटर 2024 कैसे काम करता है। आज मैं आपके सामने एक टैक्स का कैलकुलेटर लेकर आया हूं जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कैलकुलेटर सभी फीचर से फुल्ली लोडेड है। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जितने भी ये पिंक सेल्स हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी इनकम का डाटा, नेम, पैन नंबर वगैरह ये सब फीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सबसे अच्छा फीचर क्या है इसमें कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये आपको अपना स्टेटस बताएगा कि आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन या नॉन सीनियर सिटीजन हो। यहाँ पर 2 कॉलम है, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में। यहाँ पर सैलरी इनकम हम लिखेंगे न्यू टैक्स रिजीम की और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम की। दोनों कॉलम इस बार यहाँ पे साथ साथ दिए गए हैं। मान लेते हैं किसी की सैलरी से इनकम 8 लाख रुपए है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी वह इनकम 8 लाख रुपए आएगी, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये आपको बता रहा है कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जिस टैक्स रिजीम के अंदर आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम बनेगी, वो नाम यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी डिडक्शंस हैं। ये सारी डिडक्शंस आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल होंगी। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे इनमें से। तो ये वाला कॉलम है कि जो अपर लिमिट है किसी भी डिडक्शंस की, उतनी ही फिगर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मान लीजिए कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए 25,000 रुपये की अपर लिमिट अवेलेबल है, लेकिन आपने 35,000 रुपीज़ पे किया है, तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये वो क्लेम करने देगा और टोटल क्लेम 25,000 रुपये का बनेगा। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्जिनल टैक्स रिलीफ न्यू रिजीम के अंदर अवेलेबल है, ओल्ड में नहीं है, इसलिए ओल्ड वाला कॉलम यहाँ पे ग्रे रखा गया है। मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हमारी इनकम 7,25,000 रुपए से कम होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने परफेक्ट तरीके से इसने डिसाइड किया कि कौन सी टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स देना होगा और कौन सी टैक्स रिजीम आपको ऑप्ट करनी चाहिए। अब आपके पास दोनों चीजें हैं, डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी और फाइनल टैक्स रिजीम भी, जो आपको ऑफिस में डिक्लेयर करनी है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी सर्कुलर को भी एक्सप्लेन करना बाकी है। दोस्तों इससे पहले भी मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ऑटो टैक्स कैलकुलेटर 2023 प्रोवाइड करा चुका हूं, कंफ्यूज नहीं होना। और आज फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए सुपर कैलकुलेटर 2024 प्रोवाइड करा रहा हूं। अब बात करते हैं सर्कुलर में क्या लिखा हुआ था। गाइज ये सर्कुलर 5 अप्रैल को जारी हुआ। इसमें बताया गया था कि न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। नंबर 2, न्यू टैक्स रिजीम के सारे प्रोविजंस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर अप्लाई होंगे। एम्प्लॉयर अपने सभी एम्प्लॉय से पूछेगा कि वह
किस टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा। बस इतना ही था इस सर्कुलर में। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो यूजफुल रही होगी और यह वीडियो टीम इनकम टैक्स वाला ने कंपाइल की थी। कीप वॉचिंग माय इंफॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।